दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज हम भगवान शिव के द्वारा बताए गए 10 बातों के बारे में बताएंगे। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं उन 10 बातों के बारे में। नंबर 1, आयु को गोपनीय रखें। हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना कोई कारण के आयु पूछता है तो उसे कभी भी न बताएं। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट्स और आधार कार्ड से इसका खुलासा हो ही जाता है। फिर भी किसी अनजान को भूलकर भी अपनी आयु नहीं बतानी चाहिए। नंबर 2, धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अतः शिव जी कहते हैं कि धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखना चाहिए। नंबर 3, घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत कर देते हैं। जो लोग यदि आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन किसी अनजान या अपने विश्वासघाती को कभी भी इसका पता नहीं बताना चाहिए और किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। नंबर 4, परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाएंगे लेकिन आप पछताएंगे। नंबर 5, दान पुण्य को गोपनीय रखना। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। यदि आप मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म करें, उसका मुंह से बखान न करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो उसका फल निष्फल हो जाता है। नंबर 6, गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उनके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ कला सिखाई, वह भी एक प्रकार का गुरु मंत्र है। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह भी निष्फल हो जाएगा। नंबर 7, दवा दारू की गोपनीयता। यदि आप किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। नंबर 8, अपना अपमान गोपनीय रखें। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरन अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को ज्यादा दिनों तक नहीं पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा न कर पाए। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे। नंबर 9, अपनी योग्यता या कमजोरी को गोपनीय रखें। अपनी योग्यता को बहुत सी जगह उजागर न करना आपके लिए घातक हो सकता है और आप लोगों की नजर में अयोग्य की श्रेणी में भी आ सकते हो। लेकिन योग्यता व कमजोरी में आपको फर्क करना पड़ेगा और कहाँ अपनी योग्यता को उजागर करना है और कहाँ अपनी कमजोरी को गोपनीय रखना है, इसका निर्णय आपके हाथ में है। लेकिन मूर्ख लोगों के सामने अपनी योग्यता को उजागर करना भी एक मूर्खता है। नंबर 10, मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं
जिनको उजागर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होती हैं।